हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 5 अभाज्य समय। फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की है। इससे पीछे के 4 चैप्टर हमने सोल्व कर रखे हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभाज्य समय, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। क्या देखिए, ये खेल है यहाँ पे, इडली वड़ा खेल। ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, ऐसे में देखिए, ऐसे सर्कल में बैठे हैं। और ये क्या खेल खेल रहे हैं? बच्चे वृत्ताकार बैठे हैं और संख्या का खेल खेल रहे हैं। एक बच्चा एक बोलकर खेल शुरू करता है, दूसरा खिलाड़ी 2 बोलता है, फिर 3, 4, 5, 6 से बोलेंगे और यह क्रम आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब 3, 6, 9 और 3, 6, 9 क्या आपके 3 के गुणज, या ये कहते हैं जो 3 के पहाड़े में 3 की टेबल में आते हैं। जब 3, 6, 9 की बारी आएगी तो खिलाड़ी संख्या बोलने के स्थान पर इडली कहेगा। यानी जब 3 आएगा तो क्या बोलेगा? वो इडली कहेगा। इसके साथ ही जब 5, 10, 15 यानी 5 के गुणज आएंगे तो खिलाड़ी संख्या बोलने की जगह वड़ा कहेगा। यानी कि जब 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15 यानी कि जब 3 की टेबल आएगी, 3 का पहाड़ा आएगा, 3 के गुणज आएंगे तो इडली कहना है। और 5, 10, 15, 20, 25, 30 जब 5 के गुणज आएंगे तो क्या कहना? वड़ा कहना है। तो खिलाड़ी संख्या बोलने की जगह वड़ा कहेगा। जब संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज हो, कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें जो 3 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है, जैसे कि आपकी 15 है, तो वहाँ पे तो कन्फ्यूज हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो ऐसा आने पर बच्चा क्या करेगा? इडली वड़ा कहेगा भी, दोनों बोल देगा इडली वड़ा। यदि कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उस खेल से बाहर कर दिया जाएगा। खेल तब तक कई चरणों में चलता रहेगा जब तक कि केवल एक खिलाड़ी शेष बच जाए। यानी ऐसे ऐसे करते जाएंगे, जो बच्चा गलत बोल देगा, इडली वड़ा या इडली वड़ा नहीं बोल पाएगा तो बाहर हो जाएगा वो। किन संख्याओं के बदले खिलाड़ी इडली कहेगा? वो संख्याएं क्या आपकी देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, उसके बाद क्या जाएगा? 21 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 27 यानी कि 3 का पहाड़ा, और आगे इसी क्रम में होगी। किन संख्याओं के लिए खिलाड़ी वड़ा कहेगा? वो क्या आपकी 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे चलता रहेगा और आगे इसी क्रम में होंगी। वह कौन सी पहली संख्या होगी जिसके लिए खिलाड़ी इडली वड़ा बोलेगा? इडली वड़ा बोलेगा। और पहली संख्या क्या होगी? जो 3 की टेबल में भी आती है और 5 की टेबल में भी आती है, वो संख्या आपकी क्या है? 15 है। उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी? 30 आएगी, यानी 15 का पहाड़ा। उसके बाद 45 आएगी, फिर क्या आएगी? 60 आएगी, फिर 75 आएगी, ऐसे चलती जाएंगी। इडली वड़ा बोलेगा। वह संख्या क्या आपकी? 15 है, जो 3 और 5 दोनों का गुणज है। ऐसी और संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 और 5 की गुणज हैं। और संख्या बतानी है। और संख्या जैसे बताया ना अभी मैंने, 15 के बाद और संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी? 30 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 दाएँ 150, फिर 15 जोड़ देंगे 165, ऐसे चलती जाएंगी। और ये संख्याएं क्या हैं? उभयनिष्ठ गुणज यानी किसके? 3 के और 5 के। ये संख्याएं 3 और 5 की उभयनिष्ठ गुणज, कॉमन मल्टीपल हैं भी। क्या ये? कॉमन मल्टीपल हैं। किसके? 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल। आगे देखिए, अब क्वेश्चन है, देखिए, आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन, किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा? किस संख्या पर? देखिए, पहली बार कब बोलेगा? 15 पर, फिर 30 पर, फिर 45 पर, फिर 60 पर। तो ये कौन सी संख्या है? ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी। तो 10वीं बार सीधा कर लेंगे, 15 दाएँ 150। तो किस संख्या पर बोलेगा? 150 पर क्या बोलेगा? 10वीं बार 150 पर बोलेगा। ऐसे बताओ कि 5वीं बार किसे बोलेगा? तो 75 पर बोलेगा। क्यों? 15 गुणा 5 क्या हो जाएगा? 75। ऐसे कहते जो है ना, 8वीं बार 15 बोला, 8वीं बार इडली और वड़ा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 15 8 120, 120 पर क्या बोलेगा? इडली वड़ा बोलेगा। यदि खेल 1 से 90 तक की संख्याओं के लिए खेला जा रहा हो, यानी संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 1 से 90 तक। पहला प्रश्न, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा? इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। देखिए, 1 से 90 तक कितनी बार बच्चा इडली कहेगा? इडली कब कहना है? जब 3 का पहाड़ा, यानी कितने पर कहेगा? 3, 6, 9, 3 चौके
12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 छत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, 3 दाएँ 30, उसके बाद 33, यानी इन पे सब पे 3 पे 6 पे 9 पे क्या बोलेगा, इडली बोलेगा। यानी कि अगर सारे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम कहाँ तक जाने हैं, संख्याएं कहाँ तक हैं आपकी, 90 तक। तो इसका सीधा आंसर क्या कर देंगे, 90 को जो है ना आप क्या कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए, तो 30 बार बोलेगा भी। क्या है क्वेश्चन, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा 1 से 90 तक। इसमें इडली वड़ा वाले भी इसके अंदर ही शामिल होंगे। जैसे क्या होगा, कहीं पे अगर 15 आ गया तो क्या इडली, कहीं पे आ गया 18 आ गया तो क्या कहेगा, ये सॉरी 15 के बाद क्या आ गया 30, इसको भी आपने काउंट करना है। ऐसे ही 45 को भी काउंट करना है इडली के अंदर। तो कितनी बार बोलेगा वो, 30 बार बोलेगा। वैसे तो देखिए नियम क्या बताया था, जब 15 आए तो इडली वड़ा बोलना है, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दी, क्या कह दिया, इसमें इडली वड़ा कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी। यानी कि 15 जो है ना जिसके ऊपर इडली वड़ा बोलना था उसको भी काउंट करना है, ऐसे 30 को भी काउंट करना है। तो ये संख्याएँ 3-3 के अंतर पर आ रही, तो सीधा ही कर देंगे, 90 को 3 से भाग कर दीजिए, 30 बार बोलेगा। और चाहो तो ऐसे पूरी गिनती लिख के आगे 36, फिर 39, फिर 42, फिर 45, ऐसे सारे लिख के फिर सबको इनको काउंट कर लो, कितने आएंगे आपके, 30 ही आएंगे जब इनको काउंट करेंगे तो। अब नेक्स्ट, बच्चा कितनी बार वड़ा कहेगा। वड़ा कब कहना है, जब 5 वाला आए पहाड़ा। वड़ा कब कहना है, जैसे कब आए, 5, 10, 15, 20, 25, कितनी बार आ रहा है, हर 5 के बाद आ रहा है। तो इसके लिए भी सीधा सा अगर आप कहोगे तो क्या कर दें, 90 को आप 5 से भाग कर दीजिए, कितनी बार कहेगा, 18 बार। फिर वही बात, अगर चाहो तो आप 15 से लेकर 90 तक ऐसे जितने भी गुणे जाएंगे सबको लिख लेना, और काउंट करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 18 संख्याएँ आएंगी। फिर यहाँ पे वही बात फिर कह दी, जैसे कि 15 जो आया है ना, 15, वैसे तो 15 के ऊपर क्या बोलना था, इडली और वड़ा, लेकिन यहाँ क्या कह दिया इसने, इडली वड़ा कही जाने वाली संख्या की बारी भी इसमें काउंट करनी, उसको भी गिनना है। यानी 15 आएगा तो आप उसको, जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो 15 जब आया तो उसको आप वड़ा कहेंगे, 15 आएगा तो भी वड़ा कहेंगे, 30 आएगा तो भी वड़ा कहेंगे, 45 आएगा तो भी वड़ा कहेंगे। यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये वड़ा कहे जाएगा, जो 15 वाले हैं वो भी। ठीक है, ये आपका हुआ। तो कितनी बार हो जाएगा आपका, ये 18 बार हो जाएगा। सी पार्ट में क्या कहा है, बच्चा कितनी बार इडली वड़ा कहेगा। इडली वड़ा, इडली वड़ा कब कब कहना है इसको, इडली वड़ा इसको कहना है जब 15 की टेबल आए, यानी कि कब कहना है इसको, 15, 30, 45, 60, 75, 15, 15, 75, 15 छक्के 90, थोड़े यहीं पे काउंट भी कर ले चाहे इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार कहेगा। कितनी बार कहेगा, 6 बार कहेगा। तो इसको भी आप सीधा भी कर सकते, क्या, 90 को जो है ना आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 90 को सी का आंसर, सी का आंसर क्या कर देंगे, 90 भाग में कितना कर देंगे, 15, 15 छक्के 90, तो कितनी बार कहेगा, 6 बार इडली वड़ा कहेगा। अब आपका थर्ड क्वेश्चन, क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा। इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे, यानी कि यहाँ जो ABC हैं यही आंसर क्या आएंगे जब खेल कितने तक चले, 900 तक चले। तो उसी के हिसाब से लिख देंगे आंसर। क्या, जैसे ए का आंसर, इसमें 3 पार्ट बनेंगे ना, ए यानी कि जो 900 तक जो है इडली कितनी बार कहेगा, 3 से भाग कर दीजिए, कितनी बार कहेगा, 300 बार कहेगा। बी पार्ट में क्या कहना था, वड़ा कहना था, तो क्या कर देंगे, 900 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 18 पंजे 90, 180 बार कहेगा। सी पार्ट में 900 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 छक्के 90, कितनी बार कहेगा, 60 बार। ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप सीधा कर दीजिए, क्योंकि कितना था आपका, 30 था ना, और 90 तक गया था, 1 से 90, तो 900 कितना 10 गुना होता, तो आप क्या कर दीजिए, इसको गुणा 10 कर दो, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। वैसे बता रहा हूँ, बाकी आंसर आपका ये आ चुका है। अगर थोड़ा सा आप और अगर समझना चाहें तो क्या कर देंगे, 10 गुना हो गया ना, तो 30 गुना 10 कितना हो जाएगा, 300। इसका 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 180। इसका 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतना ही करना आपको इसको। फोर्थ क्वेश्चन, ये आकृति दे रखी है कि क्या यह आकृति इडली वड़ा खेल से किसी रूप से संबंधित है। क्या लग रहा है, लग तो रहा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3, 21, 18, 26 सारे क्या आपके, ये तो एक किस्म से क्या है, इडली है। उधर देखिए 5 के मल्टीपल हैं, 5 के जो पाड़े मारे थे वो सारे, तो ये क्या आपका वड़ा है।
वड़ा। और ये 30 और 15 ये आपका क्या है, इडली वड़ा है। यानी कि जो दोनों के अंदर हैं उनको बीच में कर दिया, क्या कर दिया उसको, इडली वड़ा। या के लिए इडली है और यह अकेला क्या है, वड़ा है। तो ये संबंधित है आपके, हाँ बिल्कुल संबंधित। क्या यह आकृति इडली वड़ा खेल से किसी रूप में संबंधित है, हाँ आकृति क्या ये संबंधित है। उसके बाद क्या करें देखिए, कल्पना कीजिए यदि आप यह खेल 30 तक खेलते हैं, अगर आप 60 तक खेलते हैं तो ऐसी आकृति बनाइए। ये तो खेल कहाँ तक खेला, इसमें संख्याएं कहाँ तक गई हैं, 30 तक। अगर यही खेल 60 तक जाए तो कैसी आकृति बनेगी। तो देखिए ये आकृति ऐसे हो जाएगी। इसमें क्या लिख दिया हमने, 3 के गुणज में लिख दिए, 3 6 9 12 18 15 को यहाँ ले आया। इसमें सारे क्या लिख दिए, 3 के गुणज तो यहाँ लिख दिए। और इसमें क्या लिख दिए, 5 के गुणज लिख दिए, 5 के गुणज लिख दिए सारे। और ऐसे गुणज, ये 30 भी यहाँ नहीं आएगा, सॉरी यहाँ अगर देखेंगे तो 30 यहाँ नहीं आएगा, 30 यहाँ नहीं आएगा। ये 30 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 30 आ रखा है पहले, ये रहा 30 15 30 45 60। तो ये ऐसे हैं जो ना तो इसमें होने चाहिए और ना इसमें होने चाहिए। ये यहाँ कॉमन आएंगे, दोनों में कॉमन आएंगे। सारा गुणज एक किस्म से आपके ये कॉमन आएंगे, आपके यहाँ दिखाएंगे इनको। तो ये आपका हुआ जो है, ये क्वेश्चन जो था ना ये आपका संकेत वाला, ये वाला। कल्पना कीजिए आप 30 तक खेलते हैं, अगर आप 60 तक खेलते हैं तो ऐसी आकृति बनाइए। तो ये आकृति हमने बना दी है ऐसी। अब देखिए, आइए अब इडली वड़ा खेल कुछ अलग संख्या युग्मों द्वारा खेलें। 2 और 5 से, यानी 2 पे इडली बोलना है, 5 पे वड़ा बोलना है। जब 2 और 5 दोनों के आए तो इडली वड़ा कैसे, जैसे 2 4 6 8 के ऊपर क्या बोलेंगे आप, इडली बोलेंगे। लेकिन 10 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 किस में है, 5 10, तो 10 दोनों में आ जाएगा तो उस पर क्या बोलेंगे, इडली वड़ा। ऐसे ही 3 और 7 पे करना है, ऐसे ही 4 और 6 पे करना है। क्या कहा इसमें, हम इडली छोटी संख्या के गुणज के लिए कहेंगे और वड़ा बड़ी संख्या के गुणज के लिए, और इडली वड़ा सारो गुणज यानी दोनों का जो है के लिए कहेंगे। यही खेल यदि खेल 60 तक खेला जा रहा हो तो आकृति 5.1 के समान आकृति बनाइए। तो हमने ये बना दिया आकृति, जैसे यहाँ बना दिया आकृति, ये वाली। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें क्या दे रखे हैं आपके, 2 के गुणज हैं। इसके अंदर क्या आपके 2 के गुणज हैं। यहाँ क्या है, 2 के गुणज, ये हैं आपके 2 के गुणज। और ये आपके यहाँ पे क्या है, 5 के गुणज हैं। ये आपके क्या हैं, 5 के गुणज, ठीक है। और ये जो आगे ये सारो गुणज है 2 और 5 के, 2 व 5 के सारो गुणज यानी कॉमन, ये दोनों के हो जाएंगे इसके अंदर सारो गुणज। अब देखते हैं दूसरा 3 और 7 वाला। अब नेक्स्ट करना है 3 और 7 के गुणज, यानी 3 पे इडली 7 पे वड़ा। 3 और 7 दोनों का जो सांझा है, जैसे कि 21 42, इन पे क्या बोलेंगे, इडली वड़ा। तो यहाँ इसको मैंने यहाँ बना दिया, देखिए ये है आपका, ये लिख दी 3 के, 3 6 9 12 15 18 21। 21 ऐसा है जो 3 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है। फिर 24 27 30 33 36 39, 39 के बाद 42 ऐसा है जो 7 की टेबल में भी पाड़े में है और 3 वाले में भी है। तो ये हो जाएंगे आपके सारो गुणज, और ये आपके हैं 3 के गुणज, ये आपके क्या हैं 7 के गुणज। चलिए लिख लेते हैं, ये आपके क्या हैं 3 के गुणज, ये हैं 3 के गुणज, ये हैं आपके 7 के गुणज, और ये आपके क्या हो गए 3 व 7 के सारो गुणज, 3 और 7 के सारो गुणज। अगला आपने करना है 4 और 6, यानी कि जब 4 होगा तो इडली कहेंगे, 6 के गुणज होंगे तो वड़ा कहेंगे, और दोनों का इकट्ठा हो, जैसे कि 4 6 24 फिर 48, इन पे क्या कहेंगे, इडली वड़ा कहेंगे। यानी कि दोनों पे 4 और 6 का 12 हो जाएगा, तो क्या 12 पे 24 पे 12 3 36 पे इन पे कहेंगे। तो देखिए इसका बनाते, चलिए इधर बनाते हैं। पहले तो ऐसे ही 2 सर्कल खींच लेते हैं, 2 सर्कल खींच लेते हैं पहले तो ऐसे ही। ये मान लीजिए हमने 4 के लिए खींच लिया, ये खींच लिया 6 के लिए। 4 वाले में क्या लिखेंगे, देखिए 4 वाले में थोड़ा गलत हो गया, 4 वाले में करेंगे 4 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ आ जाएगा।
फिर 4 3 12, 4 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 यहाँ आ जाएगा 24, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36 यहाँ आ जाएगा 4 दाएँ 40, 40 के बाद 44 और 44 के बाद 48 यहाँ आ जाएगा फिर 48, फिर 4 जोड़ देंगे 52, 52 और 4 52 भी यहाँ आएगा 52 भी यहाँ आएगा 52 यहाँ 52 और 4 56, 52 तो वहाँ लिया ना 56, 56 के बाद 58 और 58 के बाद 52 के बाद ये 48 आ गया 52 नहीं आएगा सॉरी भी 52 दोनों का नहीं ना 52 यहीं आएगा 48, 48 के बाद यहाँ आएगा 60। तो ये आपके नंबर हो जाएंगे 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 यहाँ आ गया ये हो जाएंगे 4 के। उस साइड में आपने किसके लिखने 6 के लिखने हैं तो यहाँ क्या जाएगा आपका 6, 12 यहाँ लिया 6 3 18, 24 यहाँ आ गया 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36 यहाँ आ चुका और 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 यहाँ लिया 6 निम 54 और 60 भी यहाँ पे आ लिया है। तो ये आएंगे 6 18 ये आ जाएंगे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे देखिए ये आपके क्या हैं 4 के गुणज हैं ये हैं 4 के गुणज और ये आपके हैं 6 के गुणज ये हैं 6 के गुणज 6 के गुणज और ये क्या हो जाएंगे 4 व 6 के सारो गुणज कॉमन मल्टीपल यानी कि जो दोनों में है सारो गुणज।